साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बिटिया के क्या नाम है जिसके घर सत्संग कर रहे हैं? शोभा शोभा और अजय जी और अजय। बहुत अच्छा है। आज श्री गुरु महाराज जी के परम प्यारी बाल्यकाल से जो प्रेम करने वाली बिटिया है शोभा, डाल्टनगंज में आज उसके एक निवास स्थान पर वयोवृद्ध गुरु भाइयों के बीच में बैठकर सत्संग करने का मौका मिला। सत्संग जो है बहुत अमूल्य निधि है, अमूल्य धन है। सत्य जो है आपके जीवन की वृत्ति में हर वक्त कंटिन्यू रहना चाहिए। एक रस सेकेंड भर के लिए सत्संग से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और जिस क्षण आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे चित्तवृत्ति के द्वारा, उसी क्षण आपकी बुद्धि में अंधेरापन हो जाएगा। जैसे आप बिजली लाइन देखो, अगर सतत बिजली है तो कंटिन्यू रोशनी है, और एक क्षण के लिए भी वो तार डिस्कनेक्ट हो जाए तो अंधेरा होता है कि नहीं होता है? होता है। कई दफा आपने देखा कोई बात आपको याद नहीं आ रही है, याद नहीं आ रही, आप उस कनेक्शन को जोड़ते हैं स्मृति के साथ। अरे हाँ, ये फलाना था। बिजली के तार में डंडा मारते हैं ना लोग, कनेक्शन जुड़ जाता, कई दफा नहीं भी जुड़ता। ऐसी प्रत्येक प्राणी के जो अंतःकरण है, सुमिरन के माध्यम से उसका मन हर वक्त सत्य से जुड़ा रहना चाहिए। तब जो है आपके जीवन में सत्य चित्त आनंद की रोशनी रहेगी हर वक्त। सत्य परायण परिवार होगा, चेतना रहेगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या करना चाहिए। चेतना का मतलब होशाहवास तो है ही, लेकिन मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है इस घर में, यह भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। मैं सास हूँ, मैं बहू हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं एक नागरिक हूँ, मैं एक संत हूँ, एक भक्त हूँ। ये चेतना अपने में एक निश्चित होना चाहिए कि मेरा अस्तित्व क्या है। तो हर व्यक्ति के अनेक अस्तित्व हैं। अस्तित्व तो जीवन का एक है, पर उस अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए कई रिश्ते हैं आपके साथ, और हर रिश्ते का एक व्यक्ति निर्वाह करता है। बेटी के रूप में, बहू के रूप में, सास के रूप में, पड़ोसी के रूप में, दोस्त दुश्मन के रूप में, माँ के रूप में, है ना। तो आप जब जिस रिश्ते के संबंध में आते हो तो वैसे आपकी भाव भंगिमा बन जाती है, बनती है कि नहीं? अगर आप शादी ब्याह में जाओ तो वहाँ शांत चित्त बैठने की जगह नहीं, वहाँ तो मजाक का समय है, नृत्य का समय है। और मंदिर में जाओ तो तुम वही हो, लेकिन यहाँ का मर्यादा शांत चित्त अंतर्मुख वृत्ति हो। कर्तव्य बदल गया ना। इस कर्तव्य को संग के कारण, संगति, कैसी संगति में हम जा रहे हैं, किन लोगों के बीच में जा रहे हैं, किन लोगों से मेरा क्या क्या रिश्ता है, उस रिश्ता का निर्वहन करने का नाम है फर्ज, कर्तव्य। ये दादी बड़ी अच्छी है, नानी बड़ी अच्छी है, बुआ बड़ी अच्छी है, मौसी बड़ी अच्छी है ना।
ये चेतना है आपकी। आपका अस्तित्व सत्य है, परंतु कॉमन सेंस जो है, जिस सेंस के द्वारा आप जीवन में चलते हो, उसका नाम है चेतना। अस्तित्व के साथ अगर चेतना नहीं है तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए हर व्यक्ति को यह सोचना है कि मैं कौन हूँ। व्यवहारिक सत्ता की बात है। वैसे तो निर्गुण में आपने कह ही दिया, भगवान श्री राम ने भी यही कह दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रत्येक का अंतःकरण, प्रत्येक प्राणी का जो अंतःकरण है उसको जीवात्मा किसे कहते हैं? पैर हर इंसान के शरीर के, पैर के नाखून से सिर की चुटिया तक जो इसको संभाले हुए है। आँख को देखने की ताकत दी, कान को सुनने की ताकत दी, नाक को सूंघने की ताकत दी, जीभ को रसास्वादन की ताकत दी, स्किन को छूने की शक्ति दी, पैर को दौड़ने की हर एक अंग कौन शक्ति देता है? तो चेतन। पंखा चल रहा है तो काहे से चल रहा है? बिजली से। हीटर काहे से चल रहा है? तो बिजली से। रोशनी काहे से आ रही? तो बिजली से। बिजली एक शक्ति है और यंत्र भेद से उसके क्रियाएं बदल जाती हैं। तो संतों का एक कोशिश है कि भाई तुम उस ईश्वरीय अंश को हर वक्त याद रखो कि मैं नर और नारी के रूप में नहीं हूँ, अपितु मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद मन के आनंद रूप। अब इस आनंद रूप के ऊपर मोह माया मद मत्सर, जो अभी बहन जी ने कहा, ये आवरण चढ़ा हुआ है। तो इस मोह को कहा, इस संसार में प्रायः सभी कुछ न कुछ अंश में दुखी है। उस दुख का निवारण कारण क्या है? आप जब बीमार होते हो तो डॉक्टर दवा देने से पहले टेस्ट करता है कि नहीं? उस टेस्ट से ये पता लग जाता है कि इसके रोग का कारण क्या है। रोग तो प्रत्यक्ष से दिख रहा है, तड़प रहा है, दर्द है, बेचैन है, ये है। लेकिन इस बेचैनी का मूल कारण क्या है? और वो टेस्ट के बगैर पता नहीं चला। संतों ने बहुत टेस्ट किया चिंतन मनन के बाद। भाई ये मोबाइल को बंद कर दो या साइलेंट में लगाओ। बोल गुरु महाराज की जय। संतों का एक ही काम है मनोवृत्ति का टेस्ट करना, सार्वभौमिक टेस्ट। जैसे भी सार्वभौमिक बीमारी क्या फैली थी, याद है आपको? क्या? कोरोना। छुओ ना, कोरोना। ये महामारी वैश्विक बीमारी है। ऐसे अंतःकरण का, मन का दुख जो है एक वैश्विक दुख है और अनादिकाल से दुख चला रहा है। जैसे कोरोना का एक ही इलाज है, आपस में डिस्टेंस बना के रखो, बहुत आसक्ति मत करो, रहो साथ में, लेकिन 2 गज की दूरी बना के रखो। क्योंकि मनुष्य के शरीर में जो रोगाणु जर्म्स हैं वो 1 गज इधर और 1 गज उधर से आता है। हम लोग चारपाई पर क्यों सोते हैं भला? इस पृथ्वी से एक रोगाणु उछलता है जो 1 फीट तक उसकी उछाल होती है। इसलिए 1.5 फुट की चारपाई होती है कि वो रोगाणु 1.5 फुट नीचे ही रह जाए। बहुत लोग जो धरती पर सोते हैं उनके लिए
पोछा लगा हुआ चाहिए, गोबर लिपा हुआ होना चाहिए। गोबर के लेपन में वो जर्म से अपने आप मर जाते हैं। हर परंपरा के पीछे एक न एक कारण था। उस कारण पर चर्चा न हो करके लोग ऐसे ही करते थे, तो तार्किक लोगों ने उसको ढोंग पाखंड कहते। ये सब ढोंग है, ये हिंदुओं का काम है ना। हम सनातनियों के यहाँ बच्चों को माँ बाप कहते थे, बाहर से आओ तो बेटा हाथ मुंह धो के अंदर आना, ऐसे मत आना, कहते थे ना। और पहले की माताएं इस पर जैसे छुआछूत, ये छुआछूत ही तो बना दिया, आपस में ही छूत बना दिया। अपने बेटे को अछूत बना दिया, अपने पति पत्नी को अछूत बना दिया, अपने स्वजन को अछूत बना दिया। क्यों? कि पूरे वायुमंडल में एक ऐसा प्रदूषण फैल गया कोरोना का कि कहीं भी छू जाओ तो रोग लग जाता है। कहते हैं छूने से क्या होता है? बिजली को छूने से ही तो सब कुछ होता है। और भगवान के चरण छूने से अहल्या जो है वो नारी बन गई, पत्थर से नारी बन गई। छुआई तो भगवान ने, कोई वहां पर केमिकल कोई कार्य थोड़े नहीं किया, छू दिया। महाराज जी के हम लोग चरण ही तो छूते हैं, और उस चरण छूने से हमारे अंतःकरण में इतनी दिव्य परिवर्तन आ जाता है जिसका कोई कहना नहीं। आज सारा विश्व राम को मानता है। राम के पारिवारिक रिलेशन जितना आदर्श रहा उतना किसी का नहीं रहा। हम लोग बताते हैं, संतों का काम है कंपैरिजन करना। राम इतने महान क्यों बने और तुम इतने हम लोग हैवान क्यों बन गए भाई? राम के जीवन में ऐसी क्या विशेष वस्तु थी जो आज नहीं है? चलने के लिए धरती चाहिए, यही धरती तो थी राम के समय में भी। यही सूर्य था, यही हवाएं थी, यही मौसम थे, यही बरसात थी, सब कुछ यही था ना। माँ बाप थे, भाई थे, सारे नातेदार रिश्तेदार थे। भगवान के जीवन में ऐसी क्या विशेष चीज थी जो आज नहीं है? भौतिक पदार्थों का आकलन करो तो बिल्कुल हूबहू वही चीज है जो आज है। लेकिन राम के जीवन में वशिष्ठ जी का एक ऐसा संगति थी सदगुरु की। जब राम पढ़ने के लिए गए, आज भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, राम भी पढ़ने गए। विद्या पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाए। थोड़े समय में सारी समझ पैदा कर। उनमें एक विशेषता थी। वशिष्ठ ने कहा कि बेटा राम, जब सुबह सो के उठो ना, उसी समय माता पिता और गुरु के चरण छू के प्रणाम करो। ये बहुत मामूली बात है। जैसे आपको स्वस्थ रहने के लिए कहा गया कि सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी पी लो, ये तो कहा गया। तो पानी तो दिन भर ही हम पीते हैं यार, सुबह ही क्यों पिया जाए? पियो, रिसर्च है। ऐसे ही जिस माता पिता के गोद में तुम जन्मे, पले, पोसे, खेले, कूदे, हमारे यहाँ भगवान मंदिर में भी है और घर में भी है। वेद ने कहा मातृदेवो भवः, बोलो सारे, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः। ये 4 देवताओं से कभी आप लोग मिलते हो? बोलो, क्या इनकी मंत्र के द्वारा स्थापना होती है क्या?
इस विग्रह में तो मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। माता पिता गुरु अतिथि में कोई प्राण प्रतिष्ठा करता है? नहीं। ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित है। प्राण यानी चेतना है इनके अंदर, और तुम अपनी चेतना को उनके चरणों की चेतना से जोड़ दो, बस आपकी पावर बढ़ जाएगी। और ये एक दिन नहीं, नित्य प्रति। भगवान राम जब वनवास गए तो माता पिता गुरु को वहां की जन्मभूमि के मिट्टी के रूप में अपने साथ ले, कि इस मिट्टी पर मेरे माता पिता गुरु के चरण तो पड़े हैं। जन्मभूमि की मिट्टी में सबका चरण पड़ते हैं कि नहीं? यानी उस मिट्टी को ही माता पिता गुरु के रूप में प्राण प्रतिष्ठित कर, यानी ऊंचे स्थान पर रहकर। मिट्टी की भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, याद रखो। मिट्टी जो है उसकी उर्वरा शक्ति कभी नहीं मरती है। डस्ट उड़ करके किसी दर में किसी खड्डे में पड़ जाए, और वहाँ पर चिड़ियाओं के द्वारा या किसी के द्वारा पीपल का बीज पड़ जाए, बरगद का बीज पड़ जाए, घास के बीज उग जाते हैं कि नहीं? अगर मिट्टी की मृत्यु हो जाती तो घास कैसे उगती भाई? यानी मिट्टी का एक कण की भी मौत नहीं होती है, पूर्ण जननी है। बस अनुकूल वातावरण मिलने की आवश्यकता है। तो हम लोगों को चाहिए कि अगर हम राम बनना चाहते हैं तो इन तीन के प्रति श्रद्धावनत हो। राम माता थे कि राम और रावण समकालीन दो महाशक्तियां। रावण आसुरी संपदा में प्रवीण था, राक्षसी वृत्ति, लोगों को लूट खसोट करके अपना बनाना, और राम सबको विनयी से अपना बनाते थे। राम ने कहीं अत्याचार नहीं किया, किसी को जबरदस्ती अपने अधीन नहीं किया। क्या विभीषण को राम ने जबरदस्ती बुलाया क्या? अपने आप। भक्ति जो है स्वतः पैदा होती है। मैं नाम जप करूं, मैं सुमिरन करूं, मैं व्रत करूं, मैं देव सेवा करूं, मैं परोपकार करूं, ये कहने की चीज नहीं, स्वतः प्रेरणा मिलती। जब इसकी महिमा को आप जानेंगे तब तो महाराज जी बोले कि राम जो है सुबह उठ करके माता पिता गुरु जहाँ रहते थे उनके कमरे में जाकर अगर जाग गए तो प्रणाम करते थे, नहीं तो इंतजार ही करते थे। और यही शिक्षा रावण को भी देगी कि रावण, तुम अगर इस संसार में महान बनना चाहते हो तो माता पिता गुरु को प्रणाम करो। वो था तमोगुनी है, आया घर में तो मुनि वगैरह सब उसको जानते ही थे। ऐ मुनि इधर आओ, 3 मेरे तरफ से चिट्ठी ली, एक माता जी को, पूजनीय पिताजी को और पूज्यवर गुरु जी। क्या लिखो जो आदर किया जाए। श्रीमान पूजनीय फलाना, चरणों में प्रणाम। आपसे निवेदन है कि कल से सुबह 4 बजे भोर में उठकर मेरे दरवाजे के आगे बैठ जाना। था पूस माह का महीना है। पत्र मिला, बेटे ने पत्र दिया है, पढ़ के तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन 4 बजे भोर में उठकर मेरे कमरे के सामने बैठना, पता नहीं क्या। अब खुराफाती अगर बात नहीं मानते तो तूफान बना खड़ा कर दे। कई बच्चों से माँ बाप ही डरते हैं, क्योंकि मोह, डर के कारण है मोह, है ना।
बेटा रूठ जाएगा, कुछ कर लेगा। कुछ कर लेगा। तीनों है, तीनों देखे, अरे आपको भी चिट्ठी मिली, हाँ आपको भी मिली है। तीनों को चिट्ठी मिले, बेचारे चिट्ठी लेकर खड़े हैं जैसे नौकरी की लाइन में खड़े हैं आशीर्वाद देने के लिए। अब वो सो गया, जरा देरी से सोया था, वो सुबह 6-7 बजे उठा और 3 घंटा से माता पिता गुरु ठंड में बेचारे ठिठुर रहे हैं। मोटा कंबल भी लेकर नहीं आया कि मिलेगा ये चल पा। खैर जी, घूम फिर के कैसे ही ठंड गुजारी, रावण उठा और पैर छू के प्रणाम किया। विश्वकर्मा चलो प्रणाम तो किया। बोले बेटा काहे के इतना अर्जेंट बुलाया? बोले स्कूल में बताया गया रोज सुबह माता पिता गुरु को प्रणाम करना है, तो मैं आपको कहाँ ढूंढता फिरूंगा, आपको टेकवाने रोज आना होगा। अब बताओ माता पिता के हृदय से आशीर्वाद निकलेगा? और राम माता पिता गुरु के पास जाके प्रणाम करते हैं। जब भी सो के ये थोड़े ना देवताओं की तरह देखेगा कि बिना नहाए बेटा हमारे को प्रणाम करता है। प्रणाम कर रहा है और वो मुंह से बोले या ना बोले, आत्मा से आशीर्वाद निकलता है। अब राम की इस आदर्श को अपनाने में क्या खर्च आता है जी? है बाबूजी घर के, माता जी घर के, उन्हीं का सब कमाया हुआ है। गुरु महाराज जी घर के, और गुरु अगर मौजूद न हो तो क्या कहा है? मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु का मंत्र जो है वाक है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम, ध्यान आंख बंद करके तुम गुरु महाराज जी का ध्यान तो कर ही सकते हो, प्रत्यक्ष रूप से ध्यान करना चाहिए। और ध्यान में ही चरणों की पूजा कर लो, ध्यान में ही पूजा करो। और अगर पूजा करनी है तो देवी देवताओं के अनुष्ठान के बजाय उनके चरणों की पूजा करो। चरणों की पूजा करने से, चरणों का ध्यान करने से जो तुम अपनी नासमझी को दूर करने के लिए दूसरे तांत्रिकों के पास दौड़ते हो, वो समाधान महाराज जी तुम्हारे हृदय में दे देंगे। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। रमन जी में लिखा है महाराज जी के चरणों के नख से ही दिव्य दृष्टि मिलती है। दिव्य दृष्टि यानी दूरदर्शिता। जो आपने अभी तक नहीं सोचा है वो समझ आपके अंदर पैदा हो जाएगी, और वो समझ ही सुख है। अभी भजन गा रहे थे ना, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गए ना? इसका सांगो पांग पंक्तियों पर विचार पूर्वक चिंतन करो तो महाराज जी के चरणों में सुख के लिए चाहे कोई भी परेशानी आ जाए उसको सहन करने के लिए मन में दृढ़ संकल्पवान बन जाए। आग में कोई जलाए, कांटों पर चलना पड़े, देश निकालो, आदि आदि ये कष्टों का संभावित जितने कष्ट हो सकते हैं इस भजन में सभी कष्टों का जिक्र है ना। और संयोग से बचपन में इन तमाम कष्टों पर आकलन करके ही हमने गृह त्याग किया था, जो हमें साधु बनना पड़ा कि ये समस्या मेरे जीवन में आ सकती है। और वो आई भी
वो समस्या आएगी, लेकिन इसकी तैयारी पहले से थी, इसलिए चित्त में असर नहीं हुआ। आप अपने जीवन में सिर्फ सुख की कल्पना करते हो, और संसार में हर वक्त सुख एक जैसा नहीं रहता। संतों ने कहा सुख और दुख किसी पदार्थ नहीं। अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। मन के अनुकूल फीलिंग को सुख कहते हैं और मन के प्रतिकूल फीलिंग को दुख कहते हैं। फीलिंग आपकी अपनी अपनी है, उस फीलिंग को सत्यमय बना दो सत्संगति के द्वारा। और वो संगति जो है आपके इतना महान कार्य करेगा कि आप जहाँ जिस अवस्था में बैठोगे उस अवस्था में आपको सद्गुरु के नजदीक का एहसास होगा। प्रहलाद के जीवन में कौन सा ऐसा कष्ट आया जो हमारे जीवन में नहीं? उतना तो कष्ट हम लोगों के जीवन में नहीं ही है ना। लेकिन अपने गुरु नारद के कथनानुसार व्यवहारिक भक्ति को उन्होंने अपनाया था, और उस व्यवहारिक भक्ति के कारण अपने जीवन में कभी विचलित नहीं हुआ। तुम लोग तो घर के जरा विवाद में भगवान को कोसने लग जाते हो। अरे हमने भगवान की इतनी भक्ति हमको क्या दी है? अगर हम पूछते भगवान को तुमने क्या दिया, महाराज जी कहते थे जब मंदिर में लोग जाते हैं ना तो सड़ा हुआ केला खरीद के ले जाते हैं, थोड़ा मुरझाया हो, भगवाने को चढ़ा। कपड़ा लेने जाते हैं, लाला जी ऐसा दान करना है, दान वाला कपड़ा। वो पूछेगा जो किसे क्या करना देना है। हाँ, मतलब धोती में आटा छान सकते हैं आप, समझे ना? ऐसे जाली ऐसा लोग करते हैं। बर्तनवा दान करे लाए, फूंक मारे तो थाली उड़ जाए। अरे घीवो दीप जला वाला बिकाला पूजा करा सब अलग सब। तो तुम प्रत्यक्ष अब भगवान को तुम कहते हो, तुम हो अंतर्यामी। भगवान क्या है? अंतर्यामी है। तो घर से जब आया तो तेरे अंदर की बात को जानता है कि नहीं? अपने लिए साड़ी खरीदनी हो, अपने लिए कपड़ा खरीदना हो तो कितने क्वालिटी होती है। भगवान को सजाना है तो कौन सी क्वालिटी होती है? सोचो तो। नहीं, भगवान के लिए बढ़िया लोग देते हैं, पंडित जी के लिए लोग वैसा का खरीदते हैं। भगवान के लिए तो बढ़िया खरीदते हैं। भगवान के लिए बढ़िया खरीदते हैं। नहीं, भगवान के लिए लोग बढ़िया खरीदते हैं। पंडित जी के दान देना है, दुकान में जाइएगा तो होगा का कि दान वाला है, दान वाला है ही है। हाँ, समन्वय ही मिलते मतलब हर एक आदमी नहीं करता है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। परंतु जिसके हृदय में जैसी भावना है फल उसका है। मैं भी ये नहीं कहता हूँ। देखो ना, लोगों ने हमें भी तो कपड़ा दान किया है, कोई जाली थोड़े ना देने अच्छा किया है। अरे इसके तक गाड़ी तक लोगों ने दान कर दी, कर रहे ना। दानी राजा बलि भी हुआ जो तीनों लोग ही दान कर दिया, एक से एक दानी हुए, है ना। भगवान कृष्ण दान करने में आए तो एक एक फक्का पर एक एक लोग दान कर दिए। प्रीति है। मतलब भक्ति में पदार्थ इतना महत्व का नहीं है जितना हृदय की सरलता, समर्पण। जब समर्पित भाव से आप पूजा करोगे तो क्या होगा? मोह का नाश होगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे संसार में दुख का कारण क्या है? धन का अभाव नहीं है, क्योंकि आज का गरीब कल को धनवान बन सकता है और बने हैं लोग। लेकिन मोह जो है बड़ों बड़ों को दुखी करता है। मोह का मतलब है कि किसी वस्तु को पकड़े रहना, उस प्राप्त वस्तु में परिवर्तन को न देखना,
ये जो है मोह का लक्षण होता है। पता नहीं क्या हो गया इसमें। लाइट जल रहा है, बहुत गई फिर जल गई। हाँ हो गई। समझिए, मोह। एक इंजीनियर मेरे को मिला और पढ़ा लिखा तो था ही वो। उसने कहा स्वामी जी हम लोग प्रैक्टिकल हैं, मोह किसे कहते हैं और प्रेम किसे कहते हैं? जिसको आप संत लोग प्रेम करते हो हम लोग उसी को मोह कहते हैं, और जिसको हम मोह कहते हैं उसी को आप प्रेम कहते हैं। हमने नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान शंकर जी ने प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से भगवान प्रकट होते। भगवान का मतलब आनंद, सुख का स्रोत प्रेम से प्रकट। और मोह से दुख पैदा होता है। मोह और प्रेम में क्या अंतर है? हमने कहा कि देखो, दूध को जमाओ, उबाल के उसको दही जमाओ, और दही जमाने के बाद बिलो तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। ठीक है ना? और दूध फट जाए, अपने आप दूध उमस में फट जाए तो भी दही के तरह ही नजर आता है, जम जाता है ना। अब उसको बिलो, उसमें से मक्खन निकलेगा? हैं? उसी गली में क्या है भाई, उसका मक्खन कहाँ चला गया? उसी गली में दूध में से फटने से पहले कुछ निकाला तो नहीं, तो वो फट गया तो उसका मक्खनवा कहाँ चला गया? उसका घी कहाँ चला गया? कभी प्रैक्टिकल करके देखना, दूध फट जाए और फट जाने के बाद 5-7 घंटे के बाद बिलोना, ये मक्खन निकल, और उसको पियोगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। आजकल बहुत माताएं ऐसा करते हैं, दूध फट जाए ना तो कहते हैं इसको पनीर बना दे। बताओ, फेंकने मोह, 50 रुपए का मोह है, और उससे 500 रुपए की दवा खा लें, लेकिन वो फटा हुआ दूध फेंकना पसंद नहीं। कलाकंद बड़ा मस्त बनता है। ये सब रोग का कारण। वैसे ही बनाइए करता है सबको। फाड़ना और फटने में अंतर है। कैंची से कपड़ा भी फाड़ कर ही कुर्ता बना है। कैंची से नया थान काट के ही कुर्ता बना है, और कपड़ा पहन के जा रहे हो, खोंच लग गया तो उसे भी कुर्ता बन जाएगा। हल्का पड़ने फटता है बाबा, बाद में कपड़वा नहीं। हम कहते हैं नयो फट जाए तब भी बड़ा मुश्किल है, वो बहु आप नहीं कर सकते। इसलिए संत कहते हैं कि प्रेम में आपको जीवन में तप के आंच देना पड़ता है। जैसे दूध को उबालने के लिए आंच पर रखना पड़ता है कि नहीं, ऐसे ही अपने प्रेम स्नेह को, अपने लगन को, अपनी प्रीति को तप के आंच पर तपाना पड़ता है। खौले एक निश्चित अवस्था आ जाती है टेम्परेचर की। जैसे मीरा ने अपने जीवन को तपाया, भिल्ली ने अपने जीवन को तपाया, प्रहलाद ने जीवन को तपाया, हमारे गुरु महाराज जी ने जीवन को तपाया। तप जाने के बाद उसके बाद एक खास टेम्परेचर में चित्त वृत्ति की अवस्था में महाराज जी का प्रेम का झाग लगाया, जामन, तो महाराज जी की भक्ति का एक दही जम जाता है, बिल्कुल दही जम जाता है, जिसके बगैर, जिस शुभ कर्म को किए बगैर आप रह नहीं सकते। उससे आगे बढ़िए, सीधा आगे बढ़िए। और वो लगन अगर लग जाए तो उठत बैठत सोवत नाम, कह नानक जिसके सद काम। घर में झाड़ू लगाते हुए, कपड़ा सिलते हुए, कपड़ा धोते हुए, बच्चों की परवरिश करते हुए आप में एक नई नजरिया पैदा हो। जैसे एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ लड़का, दोनों का रंग रूप एक ही जैसा होता है ना,
ठीक है। लेकिन बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे गुरुमुख और एक गैर गुरुमुख दोनों का जीवन चलता है, दोनों गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन नजरिया बदल जाती है और वो नजरिया बदलाव ही भक्ति का रूप बन जाता है। इसलिए ज्यादा न कहते क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है आप लोगों का। अभी श्रोता है वो आपका टाइम ओवर नहीं ना हो रहा है, सुनाइए। श्रोता और है हैं? अभी आवत है दो भगत आज सब जब आएंगे तो देखिए जाएगा, उनको अलग से सुना देंगे। ऐसा नहीं होता है कि नहीं आए तो नहीं खत्म हो। भाई क्लास की घंटी पूरी हो गई, देखो ना इन बच्चों को 1 बजे का टाइम दिया गया था, 2:15 हो गया। 2:15 हो गया। और ये सब हमने इनके भी देखना है। ये घर गृहस्थी वाले हैं। मेरे तरह से बाबा होते तो चाहे रात भर होता, लेकिन घर वाले भी इंतजार कर रहे कहाँ चले गए सब, गाड़ी छोड़वा दिया। तो कहने का मतलब ये बहुत कुछ छूटते रहता है। डॉक्टर अनिल राय थे तो इनकी पत्नी है, वो भी डॉक्टर है। स्वामी राघवानंद जी, मुझे उस समय इतना खला कि क्या करूं। बोले कैसे? बोले मैम साहब हील वाली चप्पल पहनी हुई थी, ऊँची, दौड़ा जाए नहीं, चला जाए नहीं, स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है। मैं महसूस के रह गया यार अनिल, अगर पहले वाला